हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने की सोच रहा था। सो मैं लेके आया हूँ सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सिर्फ आपके लिए, जहाँ पे हम जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइफ इवेंट्स जो कि हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। तो आज की स्टोरी और उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बैटल ऑफ हाइफा की स्टोरी लेकर आया। बैटल ऑफ हाइफा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव से, और ये लड़ाई लड़ी गई थी 1918 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाइफा एक पोर्ट सिटी है और यह आज के इजराइल में है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इजराइल तो था नहीं, तब यह ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आती थी। एंड खास तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी सेंट्रल फोर्सेस के लिए। सेंट्रल फोर्सेस जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर को मिला के कहा जाता है, जो कि अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट में लड़ रही थी। अलाइड फोर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस, जापान और ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा कैप्चर करी हुई कंट्रीज जैसे कि इंडिया को मिला के कहा जाता है। ये सेंट्रल फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस एक दूसरे के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे थे। हाइफा सिटी सेंट्रल फोर्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इनकी सारी सप्लाईज मेडिटेरेनियन सी के थ्रू सीधे जर्मन्स एंड ऑटोमन्स तक पहुंचती थी हाइफा शहर के थ्रू। आप देख सकते हैं कि मैं हाइफा की लोकेशन आपको मैप पे दिखा रहा हूं, और एक बार हाइफा कैप्चर हो जाती तो आगे एलेप्पो तक का जो रास्ता था इंडियन आर्मी या कहूँ तो अगर अलाइड फोर्सेस के लिए, वो पूरी तरीके से खुल जाता और वो आसानी से एलेप्पो तक के पूरे एरिया पर कब्जा कर सकते थे। इस बैटल को वर्ल्ड्स की ग्रेटेस्ट कैवलरी चार्ज के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, कैवलरी चार्ज का सीधा मतलब होता है, या अगर मैं कहूँ सीधे, कैवलरी का सिंपल मीनिंग होता है घुड़सवार सैनिक। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब कोई ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट तो थी नहीं, इसलिए काफ़ी सारी सेनाएं उस टाइम पे घुड़सवार सैनिक का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ और फ्लेक्सिबल फोर्स होती थी। पर आज तो इसकी जगह टैंक्स और मैकेनाइज्ड इन्वेंट्री ने ले ली है। आज इंडिया में वर्ल्ड की अकेली कैवलरी डिवीजन रह गई है, जिसको हम 61st कैवलरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सितंबर 1918 में जब 15th इंपीरियल कैवलरी डिवीजन के मेजर दलपत सिंह को ऑर्डर मिलता है टू कैप्चर द पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा, वो अपना प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। मेजर दलपत सिंह एक बहुत ही जाना माना नाम थे दोस्तों उन दिनों, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के अंडर में मिलिट्री क्रॉस भी हासिल कर चुके थे। दोस्तों, हाइफा सिटी को कैप्चर करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि हाइफा की ज्योग्राफी जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। एंड पोर्ट सिटी होने के साथ साथ ये 1500 फुट ऊंचे माउंट कैरामेल से भी घिरी हुई थी, और अगर किसी को हाइफा जाना होता था तो उसको एक नैरो रोड से होते हुए जाना पड़ता था, जिसको मिलिट्री टर्म्स में डिफाइल कहते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर की आर्मी ने इस डिफाइल के चप्पे चप्पे पे अपनी लाइट आर्टिलरी गन्स और फोर्सेस को तैनात कर रखा था। अब अगर कोई इंडियन आर्मी या कोई भी आर्मी इस डिफाइल के थ्रू होते हुए हाइफा तक जाती तो उनके लिए वो एक सुसाइड मिशन होता। सो मेजर दलपत सिंह अपनी फोर्स जोधपुर लैंसर्स के साथ साथ मैसूर लैंसर को भी और हैदराबाद की एक कैवलरी डिवीजन को भी अपने साथ इंक्लूड करते हैं। इस अटैक का लीड करने का जिम्मा जो होता है वो जोधपुर लैंसर्स को दिया जाता है। मैसूर लैंसर्स की टीम जो होती है वो इनको सपोर्ट के रूप में और एज ए जिसको कहते हैं कि एक सपोर्ट यूनिट के रूप में इनको हेल्प करने के लिए रखी जाती है। हैदराबाद की जो कैवलरी डिवीजन थी उसको एज ए बैकअप रखा जाता है। तो मेजर दलपत सिंह इसमें एक प्लान बनाते हैं और इसमें मैसूर लैंसर्स को माउंट कैरामेल के चारों तरफ से अटैक करने के लिए भेजते हैं, जहां पे इस मैसूर लैंसर की टीम का काम था इन लाइट आर्टिलरी गन्स को नष्ट करना। और मेजर दलपत सिंह जब ये काम हो जाता तो मेजर दलपत सिंह अपनी फोर्स जोधपुर लैंसर्स को लेके किशोन रिवर जो कि आप मैप पे देख सकते हैं, किशोन रिवर के रास्ते हाइफा जाने वाले थे। 23 सितंबर 1918 को इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का दिन आता है दोस्तों, और मैसूर लैंसर अपनी 2 टीमों में बैठ के माउंट कैरामेल के चारों ओर फैल जाती है और दुश्मन की आर्टिलरी गन्स को न्यूट्रलाइज करने लगती है। मेजर दलपत सिंह एक जंगल में पास में ही वेट कर रहे थे अपनी जोधपुर लांसर टीम के साथ ऑर्डर आने का, कि कब उनको ऑर्डर मिले और कब वो अपनी टीम के साथ किशोन रिवर के थ्रू जाएं। जब मेजर दलपत सिंह को ऑर्डर मिलते हैं आगे बढ़ने के, वो अपनी टीम को लेके निकल पड़ते हैं और किशोन रिवर के रास्ते पहुंचते हैं आगे जैसे ही, तो उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है दोस्तों, जिसमें मेजर दलपत सिंह को कई सारी गोलियां लगती हैं और वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उनको इस लहूलुहान हालत में देख 2IC जो कि उस 15th इंपीरियल कैवलरी डिवीजन के 2IC थे, वो रेजिमेंट की कमान संभालते हैं और अटैक का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वो अपनी फोर्स को किशोन रिवर से हटा के वापस ले जाके डिफाइल के रास्ते ले जाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम डिफाइल के रास्ते जाएंगे।
इस रास्ते पर भी उनके ऊपर जमकर गोलाबारी होती है दोस्तों, और इनके 7 और सैनिक वहाँ पे इस डिफाइल के रास्ते पे शहीद हो जाते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। पर अपनी स्पीड और जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इनकी बाकी सारी जो कैवलरी यूनिट थी या डिवीजन जो थी इनकी, वो पूरी डिफाइल को पार कर जाती है और हाइफा सिटी के अंदर घुस जाती है। और इसके बाद तो दोस्तों सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही इंडियन आर्मी ने हाइफा शहर को पूरा आज़ाद करा दिया था। और तो और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने बहाई रिलीजन के एक बहुत बड़े लीडर अब्दुल बाहा को भी कैद करके रखा हुआ था, जिनको वो मौत की सज़ा देने वाले थे। तो इंडियन आर्मी ने इनको भी आज़ाद कराया। इस पूरे अटैक में टोटल 8 इंडियन आर्मी के सैनिक शहीद होते हैं, और जिसके लिए आज भी इजराइल में और इंडियन आर्मी में 23 सितंबर को हाइफा डे के तौर पे मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि इजराइल में तो इस वॉर की स्टोरी को अब स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड कर लिया गया है, पर हमारे भारत में शायद ही कोई है दोस्तों जो इस स्टोरी के बारे में जानता है। जब पीएम मोदी 2017 में इजराइल गए थे तो उन्होंने हाइफा शहर में जाके हाइफा मेमोरियल पे अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की इस शहादत को श्रद्धांजलि भी अर्पित करी थी। आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह जब इजरायली पीएम 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू जब इंडिया आए थे तो उन्होंने भी दिल्ली में आने के बाद ही सीधे 3 मूर्ति चौक, जो कि एक हाइफा वॉर का मेमोरियल है, उस पे जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। आप इस फोटो में देख सकते हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू 3 मूर्ति हाइफा चौक के ऊपर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज की डेट पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इस 3 मूर्ति चौक का नाम बदल के 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया गया है। इसमें तीनों रेजिमेंट के सैनिकों को खड़ा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जोधपुर लैंसर्स, हैदराबाद और मैसूर के भी सैनिक यहाँ पे खड़े हैं, जो कि तीनों सैनिक एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, एंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इंडियन आर्मी के अदम्य साहस और शौर्यता भरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आगे फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।